नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं। द वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल यूरासियो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सास बहू का मंदिर राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा आपके राजस्थान के उदयपुर में, और इसके अलावा आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सास बहू का मंदिर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं। जगत का अंबिका मंदिर, जावर का विष्णु मंदिर, केसरिया नाथ का मंदिर, गोविंद देव का मंदिर। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जगत अंबिका का मंदिर। ठीक है। यह भी मंदिर कहाँ आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, किस मंदिर के आकृति चतुर्षकोणी है। ललगुआ मंदिर, वाराह का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर या चतुष्कोणी मंदिर है। ठीक है। अगला प्रश्न, मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया। जाक डेविड, थियोडोर जेरिकॉल्ट, मोने सिसली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडुसा का बेड़ा थियोडोर जेरिकॉल्ट ने बनाया है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने कहा मुझे देवता दिखाओ मैं उसका चित्र खींचूंगा। किसका कथन है। पिकासो, देगा, कुर्बे, हेनरी मातिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुर्बे का कथन है, मुझे देवता दिखाओ मैं उसका चित्र खींचूंगा। कुर्बे का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है। प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो पुराना संग्रहालय दोस्तों वह आपके लखनऊ वाला सबसे पुराना संग्रहालय है। ठीक है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक है। जबकि सभी और संग्रहालय की स्थापना इसके बाद हुई। इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी। 1931 में। ठीक है। चलिए आगे, जेके आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। फैजाबाद, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर। जेके आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो जेके आर्ट गैलरी दोस्तों आपके कानपुर में स्थित है। ठीक है। कहाँ, कानपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मेरठ, सारनाथ। तो कजरी जो महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों यह आपके कहाँ मनाया जाता है। तो आपके मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। अगला प्रश्न, किसकी प्रेरणा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला की शिक्षा प्रारंभ हुई। असित कुमार, ललित मोहन सेन, सुधीर रंजन खास्तगीर, सुखबीर सिंघल।
तो दोस्तों इलाहाबाद में छतिनलाल मजूमदार ने किया था। जबकि आप अगर प्रेरणा की बातें करें तो यहाँ आप सुखबीर सिंघल की प्रेरणा से शिक्षा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कहाँ? आपके इलाहाबाद में सुखबीर सिंघल के। ठीक है, अगला प्रश्न, पेंटिंग इन एशियंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनाथ आर्य, राम कुमार विश्वकर्मा, परमानंद चोयल। तो पेंटिंग इन एशियंट इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वह आपके राम कुमार विश्वकर्मा है। ठीक है, कौन है? राम कुमार विश्वकर्मा। अगला प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है या किस वाद्य से है? ठीक है, वाद्य यंत्र से। सितार, बांसुरी, तबला, संतूर। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध दोस्तों संतूर से। ठीक है, संतूर वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न, 5 जैन तीर्थकारों की भूमि कहा जाता है? गोरखपुर, अयोध्या, कुशीनगर, कानपुर। तो 5 जैन तीर्थकारों की जो भूमि कहा जाता है दोस्तों वह आपको अयोध्या को कहा जाता है। ठीक है, किसको? अयोध्या को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कंपनी शैली में छोटे आकार के चित्रों की माप क्या था? 16 × 8, 8 × 6, 12 × 16, 5 × 12। ठीक है, तो यह जो छोटे आकार के चित्रों का माप था दोस्तों वह 8 × 6 था। ठीक है, 8 × 6 था। ठीक है, 8 × कितना? 6 था। अगला प्रश्न, किसे पेंटर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है? जतिन दास, मंजीत बाबा, नीलिमा शेख, सरोज पाल गोगी। तो पेंटर ऑफ ह्यूमैनिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरोज पाल गोगी को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के कलाकार है। ठीक है, इनकी प्रधानता जो था चित्रण की वह स्त्री प्रमुख रूप से था। ठीक है, अगला प्रश्न, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ लेकिन चित्रकार हूँ, किसका कथन है? ठीक है, जतिन दास, लालू प्रसाद शाह, नसरीन मोहम्मदी, लक्ष्मण पे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद शाह ने कहा। ठीक है, किसने? लालू प्रसाद शाह ने कहा है। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं फिर भी आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अवनी बाबू की पुत्री की मृत्यु के बाद किस चित्र में अपने दुख को बादशाह की आंखों में उतारा? ठीक, अवनी बाबू की पुत्री की मृत्यु के बाद किस चित्र में अपने दुख को बादशाह की आंखों में उतारा? बुद्ध और सुजाता, संथाल महिला, शाहजहां की मृत्यु, लास्ट जर्नी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से शाहजहां की मृत्यु। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु पे अवनी बाबू की पुत्री के बाद इन्होंने इस चित्र में अपनी दुख के भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, रूहानी साया का चित्र किस शैली में बना हुआ है? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद। रूहानी साया का चित्र किस शैली में बना हुआ है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न, कला वार्ता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? उदयपुर, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। तो कला वार्ता पत्रिका जो दोस्तों प्रकाशित होती है वह आपके भोपाल से प्रकाशित होती है। ठीक है, कहाँ से? आपके भोपाल से प्रकाशित होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, भोपाल। अगला प्रश्न, तोते के साथ लड़की चित्र किस कलाकार ने बनाया? हरि अंबादास गाड़े, कवल कृष्ण, जय अप्पा स्वामी, राम कुमार।
तो तोते के साथ लड़की का जो चित्र बना दोस्तों, वह जय अप्पा स्वामी ने बनाया है। ठीक है, किसने? जय अप्पा स्वामी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, घास पर चलने वाला अजगर चित्र किसने चित्रित किया? सूजा, आरा, हुसैन, अकबर, पदम सिंह। तो दोस्तों यह सूजा हैं जो पैक ग्रुप के सचिव भी हैं। ठीक है, यह आपके कौन है? तो यह आपके सूजा हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कलाकार 1890 ग्रुप का नहीं है? जयराम पटेल, राघव कनेरिया, ज्योति भट्ट, तैयब मेहता। तो दोस्तों तैयब जो मेहता है, यह 1890 ग्रुप के कलाकार नहीं हैं। ठीक है, बल्कि तैयब मेहता कहाँ का? आपके बॉम्बे ग्रुप के हैं। ठीक है, 1890 ग्रुप के कलाकार नहीं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, के हेब्बार में नृत्य कला की शिक्षा किसे प्राप्त किया? के हेब्बार ने नृत्य कला की शिक्षा किससे प्राप्त किया? ठीक है, किससे प्राप्त किया? ईश्वरी प्रसाद, पंडित सुंदरलाल, राम प्रसाद, किशन लाल। के हेब्बार नृत्य कला की शिक्षा किससे प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके भी, पंडित सुंदरलाल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था नृत्य कला की। ठीक है, अगला प्रश्न, मीरा का जन्म चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? मीरा का जन्म चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? रणबीर सक्सेना, के हेब्बर, कृपाल सिंह शेखावत, राम जायसवाल। ठीक है, राम गोपाल जायसवाल। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत मीरा का जन्म चित्र बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न, एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है या विशेषता क्या है? देर से सूखना, जल्दी सूखना, रंग विनाश उन्नयन के लिए कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से सूखना। एक्रेलिक की प्रमुख विशेषता है जल्दी से सूखना, और वर्तमान में यही तकनीकी ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, अगला प्रश्न, महापरिवार का संबंध है प्रथम उपदेश, ज्ञान, स्तूप, गृह त्याग। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण का जो संबंध है दोस्तों, वह आपके किससे है? तो वह आपके स्तूप से है। ठीक है, अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर के दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, हैदराबाद, हरिद्वार, वाराणसी, कोलकाता। तो यूनेस्को ने दोस्तों आपके कोलकाता, ठीक है, जो कोलकाता है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, किसको? कोलकाता को। ठीक है, अगला प्रश्न, नाथद्वारा में भगवान शिव की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ की ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर, 154 मीटर, 216 मीटर, 172 मीटर। तो दोस्तों नाथद्वार में जो भगवान शिव की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ की ऊंचाई है दोस्तों, वह आपके 112 मीटर है। ठीक है, कितना है? 112 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नए संसद भवन के लोकसभा भवन किस थीम पर आधारित है? बत्तख, मोर, शेर, कबूतर। नई संसद भवन के लोकसभा भवन किस थीम पर आधारित है? ठीक है, तो दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मोर पर आधारित बनाया गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न, इसका थीम जो है खेरादे सुधार सुधार जाति के लोग किस लोक कला परंपरा से संबंध हैं? खेरादे सुधार अंग आलेखन, टेराकोटा एनिमेशन, कावड़। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए व्याख्या भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं और बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही, फिर भी क्लास ले रहे हैं। खेरादे सुधार, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कावड़, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। खेरादे सुधार सर्वप्रथम वुडकट कास्ट छापा चित्र की खोज किस देश में हुई? भारत, इंग्लैंड, चीन, नेपाल। दोस्तों सर्वप्रथम कास्ट अगर छापा चित्र की खोज की बातें करें तो दोस्तों सर्वप्रथम यह आपके चीन में हुई थी, ठीक। कहाँ? आपके चीन में, ठीक है। अगला प्रश्न, 56 कोट दुर्ग दिल्ली का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन जहांगीर। 56 कोट, ठीक है। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया था वह आपके गयासुद्दीन तुगलक कराया था, ठीक है। किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में पत्थर को तराश कर सर्वप्रथम विशालतम मूर्तियों के निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। राम किंकर बैज, डीपी रायचौधरी, बलबीर सिंह कट, राम सुतार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन से बलबीर सिंह कट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह कट। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं के मध्य में कौन सी गुफा स्थित है? गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 15A। अजंता गुफा के मध्य में पूछा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुफा संख्या आपका 16। अजंता गुफा के मध्य में स्थित गुफा है गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न, एलिफेंटा गुफा की सबसे सुंदर मूर्ति है? शिव तांडव की, महेश मूर्ति, शिव और पार्वती का विवाह, रावण कैलाश पर्वत। तो दोस्तों इसमें जो सबसे सुंदर मूर्ति है वह आपके शिव और पार्वती का विवाह की जो मूर्ति यह सबसे सुंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न, नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन था? पाल सेजान, जॉर्ज सोरा, रेनबार, माने, ठीक है। तो नवप्रभाववाद का, ठीक है दोस्तों, नवप्रभाववाद का संस्थापक पूछा है तो ठीक है नवप्रभाववाद का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी सोरा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, के वेंकटप्पा के कौन से चित्र अधूरे थे? अर्धनारीश्वर, मृग तृष्णा, सीता कल्याण, भिक्षा देते बुद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भिक्षा देते बुद्ध वाला चित्र वेंकटप्पा का अधूरे चित्र थे, पूरा नहीं बने थे, ठीक है। अगला प्रश्न, आदम और हव्वा छापा चित्र किसने बनाया? परितोष सेन,
रथिन मित्रा, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस। आदम और हवा। ठीक है, आदम और हवा। दोस्तों यह चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी का है। ठीक है, छापा चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न, सतीश गुजराल प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं? सतीश गुजराल प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं? वास्तुकार, चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक। दोस्तों सतीश गुजराल प्रमुख रूप से वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस लिए? तो वास्तुकार के रूप में प्रमुख रूप से सतीश गुजराल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रंगत के हल्के, ठीक है, हल्के ना हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है? मान, तान, संघनता, संघनता, पोत। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके बी हो जाएगा तान। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, और दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों तबीयत ख़राब की वजह से थोड़ा सा आज व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं किए, सिर्फ क्वेश्चन ही बता दिए। ठीक है सम्मान अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई होती है 1.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.5 सेंटीमीटर समान अखबार की एक कॉलम की चौड़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइए। ठीक है, और क्लास को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।